नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। इस समय देश की राजनीति में किसान आंदोलन ने कहीं ना कहीं तूफान मचा के रखा हुआ है और सिंगू बॉर्डर को तो सभी लोग जानते होंगे जिसने इस आंदोलन की नींव रखी। तो हम लोग हैं आज सिंगू बॉर्डर पे और हमें यहाँ पर एक्टो के जो टेंट है उसके अंदर तो हम बात करेंगे। आप यहाँ पे जो साथी हैं उनसे। सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत है भाई जी। जी थैंक यू, वेलकम। हमने सुना लगातार आप यहाँ पर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताएं। मैं यहाँ पे, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। ये हमारा मज़दूरों का एक संगठन है एक्टू, उसी की तरफ से हमारा ये मेडिकल कैंप शुरुआत से ही चल रहा है। 29 दिसंबर से शुरुआत से हम लोग यहाँ पे हैं किसानों के समर्थन में। और ये अब हमने कुछ दिन, 1 महीने से पहले हमने यहाँ पे लाइब्रेरी सेटअप किया है लोगों के लिए, फ्री किताबें पढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग हैं मतलब इधर उधर आंदोलन में आए हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसलिए हमने लाइब्रेरी सेटअप किया है यहाँ पे। वो सारी क्रांतिकारी किताबें यहाँ पे हैं जो मतलब इस आंदोलन में आने के बाद लोगों को पढ़नी चाहिए, ठीक है, कि किस प्रकार से क्रांति करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, आंदोलन एक विशाल रूप ले चुका है इस टाइम और ये दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा है कि आंदोलन होता कैसे है, चलता कैसे। अभी नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द आया था आंदोलन जीवी, और हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं अगर देश में कहीं भी आंदोलन हो तो लेफ्ट विंग के जो लोग हैं वो हमेशा वहाँ पे आंदोलन करते हुए मिलेंगे। तो क्या ये आपकी तरफ हमला था या क्या सही कुछ? देखिए, जागरूक लोग अपना हक जरूर मांगेंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन करना लाजमी है इस सरकार में, खास करता हूँ, ठीक है। और लगातार हम बात करें, अगर भगत सिंह की बात करें, भगत सिंह भी एक आंदोलनकारी थे। तो आप लोग क्या मानते हैं अपने आप को, कि उनके वंशज मानते हैं या फिर? नहीं, देखिए, वंशज तो नहीं, लेकिन वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनसे हम इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं जब उन्हें पढ़ते हैं। तो उन्होंने कुर्बानी दी देश के लिए। देश के युवाओं को पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने इतना संघर्ष किया। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको इस तंबू को गाड़ के यहाँ बैठे हुए? 2 महीने हो गए तंबू गाड़ के, तो बिना तंबू के पहले से ही हैं। तो ये सरकार की छाती पे रखा है या जमीन पर रखा है? ये सरकार की छाती पे है, मैं यही समझता हूँ। तो मतलब सरकार को परेशान कर रहा है कहीं ना कहीं? हाँ, देखिए, परेशानी उन्होंने खुद क्रिएट की है, ठीक है। अगर जो तुम कॉर्पोरेट से हाथ मिलाओगे तो तुम्हारे लिए ये सब होगा, बिल्कुल होगा। तो आने वाले समय आपको लग रहा है सरकार आपकी मांगे जो लेके बैठे मांगने की? देखिए, जिस प्रकार से अभी तक आंदोलन चल रहा है, देखिए बिल्कुल सरकार ने इसमें कोशिश की है कि हम कहीं ना कहीं आंदोलन को ध्वस्त करें, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा लोग नहीं है कि जो उग्र है, ठीक है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब एक अपने आइडियलों से इंस्पायर है, ठीक है, भगत सिंह से इंस्पायर है, कभी उग्रवादी नहीं हुए, ठीक है। और सरकार जिस प्रकार का रवैया अपना रही है, ठीक है, आंदोलन में अलग अलग चीज़ों को दिखा रही है। कहीं ये बोल रही है कि ये तो अलगाववादी है, हाँ, ये भी खालिस्तानी है, ये है, वो है। आप यहाँ पे ज़मीन पर आके देखिए ना, यहाँ पे कौन है, क्या है। एक एक्ट्रेस है जो लगातार आंदोलन पे बोल रही है, कंगना रनावत, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि गलत लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है बिल्कुल भी। मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता। अच्छा, आपको लगता है अगर आप उसके लिए बोलेंगे तो आपकी जुबान गंदी हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है यही। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो लगातार जिस प्रकार से गोदी मीडिया ये कह रहा है कि देश में आंदोलन, जो सिंगू बॉर्डर का आंदोलन है वो समाप्त हो चुका है, तो आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर कि आंदोलन कहीं भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पिछली बार से और ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी हमने एक रिपोर्ट देखी जिसमें ये कह रहे थे गोदी मीडिया के कुछ लोग कि तकरीबन 90 ट्रॉलियों के आसपास है, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ट्रॉलियों का हुजूम लगा हुआ है। जो गोदी मीडिया बता रहा है कि सिंगू बॉर्डर पर सिर्फ 90 ट्रॉलियाँ रह गई है, मेरे भाई 90 ट्रॉली तो यहाँ पिंचर हुई खड़ी है, उससे ज़्यादा। और हज़ारों ट्रॉलियाँ ऐसी होगी जिन पर डिश लगी हुई है, छतरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप यहाँ से वहाँ तक घूमो, पूरा घूम भी नहीं पाओगे, इतनी ट्रॉलियाँ हैं। और किसने गिननी 90 ट्रॉली है? नहीं, हमने तो देखा कि वहाँ बड़ी दूर तक, कई किलोमीटर लंबी यहाँ पर लाइन लगी पड़ी है ट्रॉलियों की। यहाँ से बहालगढ़ तक जाओगे तो सिर्फ बहालगढ़ तक ही ऐसा है, ट्रॉलियाँ खड़ी हुई हैं। और यहाँ से बहालगढ़ का डिस्टेंस करीबन 12 से 13 किलोमीटर है।
तो ये जो गोदी मीडिया लगातार दिखा रहा है 90 वगैरह और आंदोलन को धता बताने की कोशिश कर रहा है, उस पर क्या कुछ? देखिए उन्हें सही से गिनना नहीं आता, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो मूर्ख है मेरे उससे, ठीक है, वो मूर्ख है। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, पढ़े लिखे होते तो वो ये सब नहीं करते। लग रहा है मैथ उनकी कमजोर हो गई है। हाँ तो किसान सिखा देंगे इस बार? बिल्कुल सिखा देंगे। देखिए छकड़ी तो नहीं याद आ गई, क्या याद आ गई? छकड़ी याद आ गई उन्हें। छकड़ी? हाँ। ये क्या होता है? ये एक शब्द है कि जब किसी को चाटा पड़ता है ना तो छकड़ी याद आ जाती है, तो इनके मुंह पे ना तमाचा है तरीका। अच्छा, इतना तगड़ा तमाचा मार रहे हो कि परेशानी कि मारते हो आप सरकार के, वो दर्द मीडिया को होता है, क्या चक्कर है? देखिए इनका ना अंदर से एक कांटेक्ट है, ठीक है। अगर जो आप सरकार के बारे में कुछ बोलेंगे तो आपके मुंह से माइक हटा के उधर कर देंगे। हाँ, यहाँ पे न्यूज़ नेशनल वाले आए, ठीक है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, न्यूज़ नेशनल वाले आए तो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है। जैसे ही मैंने गोदी मीडिया को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो मेरे मुंह से माइक हटा करके मुद्दा भटका दिया, इस तरीके से करके मैंने फिर साफ साफ मना कर दी, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया, देश में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, मैं आपको फिर बता दूं, और किसान आंदोलन इतना मजबूत और इतना मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है कि देश ही में नहीं विदेशों में भी इसकी गूंज लगातार चल रही है, और सरकार के हाथ पांव फूले हुए कि कैसे इस आंदोलन को बदनाम किया जा सके, कैसे इसे रोका जाए। इसलिए गोदी मीडिया का एक सहारा लिया जाता है, जिसके बिहाफ पर ये बार बार कहा जाता है कि यहाँ पे लोग नहीं हैं, ट्रॉलियाँ नहीं हैं। लेकिन आपको यकीन के साथ एक बात कहना चाहूँगा, एक लंबा समय हो गया पत्रकारिता में, तो मैं आपको एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनाब, गोदी मीडिया की जितनी इन लोगों ने रिस्पेक्ट की अब तक, ये तो दिखता है, ये नौबत है गोदी मीडिया की। और लेकिन उसके बावजूद भी जो गोदी मीडिया वो थूक के चाटने वालों में से एक बन गई, और इस तरह से उन्होंने काम किया, जिनको इन्होंने सर आंखों में बैठाया इन लोगों ने, और उनका मान सम्मान किया, उन्हें खाना तक खिलाया, उन्हें पानी तक पिलाया, वही लोग इन्हें बदनाम करने लगे सरकार की चाटुकारिता करने में। चलिए, इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।